Good morning students. Welcome to online classes. In last class we study about SN2 reaction. हेलो एल्केन्स का मेन केमिकल कैरेक्टर कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट इन टू मैकेनिज्म SN1 एंड SN2. लास्ट क्लास में अपन ने SN2 स्टार्ट की थी और अपन ने बताया था कि ये वन स्टेप में कंप्लीट होती है और ये जो वन स्टेप है इसमें न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन के बैक साइड से अटैक करता है और यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होती है और वो क्विकली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्रोडक्ट में. और यहाँ जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट का क्या होता है? ऑपोजिट होता है. इसलिए वहां पे होता है वॉल्डेन इन्वर्जन. यानी एज ए हेलो एल्केन अपन डी आइसोमर लेंगे तो अपन को एज ए प्रोडक्ट एल आइसोमर ऑब्टेन होगा और एज ए हेलो एल्केन एल आइसोमर लेंगे तो एज ए प्रोडक्ट अपन को डी आइसोमर ऑब्टेन होगा जिसको अपन क्या कहते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन. यानी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम से पलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है. और अपन ने कहा था कि यहाँ पे जो सिंगल स्टेप होता है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसी में हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. इसलिए वो क्या है? एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है. और इसमें अपन ने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. बिकॉज जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. अब अपना इसके अंदर रह गया था SN2 के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट हेलो एल्केन फॉर SN2 मैकेनिज्म. तो देखिए रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन फॉर SN2 मैकेनिज्म. अब देखिए अपन ने कहा था कि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन पे बैक साइड से अटैक करता है. किधर से अटैक करता है? बैक साइड से. तो यहां पे ये सब्स्टिट्यूट किसको करेगा? हैलोजन को. किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? हैलोजन को. अब हैलोजन एंड न्यूक्लियोफाइल के बिटवीन क्या है? एल्किल ग्रुप. हैलोजन एंड न्यूक्लियोफाइल के बिटवीन क्या है? एल्किल ग्रुप. तो यहां पे ये बैक साइड से अटैक कर रहा है इसलिए इसको हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये जो एल्किल ग्रुप है ये यहां पे एज ए हिंड्रेंस का वर्क करेगा क्योंकि इनके बिटवीन क्या आ रहा है? एल्किल ग्रुप आ रहा है. और एल्किल ग्रुप है उसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है. एल्किल ग्रुप का साइज क्या होता है? लार्ज होता है. और लार्ज साइज के रीजन से एल्किल ग्रुप जो है उसका स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होता है. एल्किल ग्रुप की लार्ज साइज के रीजन से इसका क्या होता है? स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लगाता है. और एल्किल ग्रुप के लार्ज साइज के रीजन से जो स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लगता है उसकी वजह से जो हेलो एल्केन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है.
रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। देखो हिंड्रेंस का मीन क्या होता है, बाधा, रुकावट, ठीक है ना, यानी इसकी रिएक्टिविटी में क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो यहां पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए यहां पे हेलोजन एंड न्यूक्लियोफाइल के बिटवीन एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का साइज क्या होता है, लार्ज, और लार्ज साइज के रीजन से ये लगाएगा स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, और स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट की रीजन से हेलोएल्केन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट मैक्सिमम होगा वहां पे हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी क्या होगी, मिनिमम। और स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा, एल्किल ग्रुप का साइज जितना लार्ज होगा, एल्किल ग्रुप का साइज जितना लार्ज होगा स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट उतना ही मैक्सिमम होगा, और जो रिएक्टिविटी है वो उतनी ही मिनिमम होगी। ठीक है, तो देखिए अपन यहां पे डिफरेंट एल्किल ग्रुप लेंगे। ये है मैथिल, ये है एथिल, ये है आइसोप्रोपिल, और ये है टर्सरी ब्यूटेल। मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, टर्सरी ब्यूटेल। अब देखिए अपन ने कहा कि एल्किल ग्रुप का साइज है वो जितना लार्ज होगा उसका स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट है वो उतना ही हाई होगा। तो देखिए यहां पे सबसे लार्ज साइज किसका है, टर्सरी ब्यूटिल का, तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस है वो मैक्सिमम लगाएगा। फिर आइसोप्रोपिल, फिर इथाइल, और फिर मिथाइल। तो ये ऑर्डर है किसका, स्टीरिक हिंड्रेंस का। ऑर्डर ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, ये किसका ऑर्डर है, स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर है। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑफ SN2 mechanism is directly inversible to steric hindrance effect। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उस पे जो एल्किल ग्रुप है वो लगाएगा स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहां पे SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, बिकॉज यहां पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN2 है वो डायरेक्टली इन्वर्सिबल होती है किसके, स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के। यानी कि जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट मैक्सिमम होगा वहां पे SN2 की रिएक्टिविटी मिनिमम होगी, और जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट मिनिमम होगा वहां पे SN2 की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब देखिए तो ये अपन ने ऑर्डर लिखा था किसका, स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट का। तो यहां पे मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट किसका है, मिथाइल ग्रुप का। तो जो मिथाइल हैलाइड है इसकी SN2 के लिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम।
फिर आ जाएगा इथाइल हैलाइड, सॉरी, फिर आइसोप्रोपिल हैलाइड, और जो मिनिमम रिएक्टिविटी है वो किसकी होगी, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड की, बिकॉज टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है, इसका स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होता है, मैक्सिमम। अब स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट मैक्सिमम होगा तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी मिनिमम होगी, है ना, क्योंकि ये जो टर्सरी ब्यूटिल, यहां पे एल्किल ग्रुप कौन है, टर्सरी ब्यूटिल है, तो इसका साइज क्या है, लार्ज है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है, बैक साइड से, तो इसका जो लार्ज साइज है वो इस हेलोजन को इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो इसका लार्ज साइज है वो इसकी रिएक्टिविटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, है ना। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है किसके लिए, SN2 के लिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन, और आप ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देख सकते हो कि ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो SN1 के क्या है, ऑपोजिट है। SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री, तो वहां पे 3 डिग्री हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी मैक्सिमम थी, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो 3 डिग्री हेलोएल्केन है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, मिनिमम है, और वहां पे जो मेथिल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी मिनिमम थी, और यहाँ पे मेथिल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। तो SN2 के लिए मैक्सिमम रिएक्टिविटी मेथिल हैलाइड, फिर एथिल हैलाइड जो कि होता है 1 डिग्री, फिर आइसोप्रोपिल हैलाइड जो कि होता है 2 डिग्री, और जो 3 डिग्री हेलोएल्केन है टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड, उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे मिनिमम होगी। तो यहाँ पे SN1 और SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको ध्यान रखिएगा। SN1 और SN2 के लिए डिफरेंट हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ऑपोजिट होता है। SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और SN2 में रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के, जो कि किसका होता है, एल्किल ग्रुप्स का होता है। अब देखिए, अभी तक जो अपन ने डिफरेंट हेलोएल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर किया था SN1 एंड SN2 के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1, SN1 में मैक्सिमम रिएक्टिव था 3 डिग्री हेलोएल्केन, बाद में 2 डिग्री हेलोएल्केन, बाद में 1 डिग्री हेलोएल्केन, और लेस रिएक्टिव मेथिल हैलाइड, किसके अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग। और अभी अभी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर किया किसके लिए, SN2 के लिए, वो इसके क्या था, ऑपोजिट था, अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट।
ठीक है। अब ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ऐसे हैलोएल्केन्स के लिए है जिनमें हैलोजन एटम क्या है, सेम है, एक्स 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 एक्स, और एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अब अपन देखिए ऐसे हैलोएल्केन लेंगे जिनमें एल्किल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, जिनमें एल्किल ग्रुप क्या होगा, सेम है, आर 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 आर, है ना, लेकिन इनमें हैलोजन क्या है, डिफरेंट है। अब अपन ऐसे हैलोएल्केन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे किसके लिए, SN1 एंड SN2 के लिए। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे फॉर SN1 एंड SN2। ठीक है, दोनों के लिए। अब देखिए यहां पे एल्किल ग्रुप है वो तो क्या है, सेम है, तो यहां पे आंसर है वो एल्किल ग्रुप के रीजन से नहीं आएगा। यहां पे डिफरेंट क्या है, हैलोजन, तो यहां पे आंसर आएगा हैलोजन के रीजन से, है ना। अपन को पता है कि SN1 और SN2 दोनों में हैलोजन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। हैलोजन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है बाय न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए जो हैलोजन इजीली सब्स्टिट्यूट होगा, जो हैलोजन अपनी कार्बन चेन को इजीली रिलीज कर देगा, छोड़कर चला जाएगा, उस हैलोएल्केन की रिएक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखिए इनमें से कौन सा हैलोजन है वो इजीली रिलीज होगा, वो इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक करके चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, है ना, उसी की रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए भी। अब अपन को पता है कि जो बॉन्ड है वो क्या होगा, जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, जो बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा, उसका हैलोजन है वो इजीली क्या होगा, रिलीज होगा। अब यहां पे देखिए हैलोजन है आयोडीन, और अपन को पता है आयोडीन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। यहां पे हैलोजन डिफरेंट है, तो हैलोजन ग्रुप इस टाइप से होता है, और ग्रुप में अपन अप टू डाउन जाते हैं तो साइज है वो क्या होता है, लार्ज होता है ना। इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल इंक्रीज होंगे, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, आयोडीन की। अब आयोडीन की साइज लार्ज है, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, लार्ज होगी, और बॉन्ड लेंथ लार्ज होगी तो ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा। बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। अब बॉन्ड वीक होगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो आयोडीन है वो यहां से इजीली रिलीज हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इजी हो जाएगा। तो बॉन्ड वीक है तो यहां पे रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। यहां पे रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई। तो इन हैलोएल्केन्स में SN1 एंड SN2 दोनों के लिए हाई रिएक्टिव कौन होगा, आयोडो एल्केन होगा, फिर ब्रोमोएल्केन, फिर क्लोरोएल्केन, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरोएल्केन। बिकॉज यहां पे फ्लोरीन है उसका साइज क्या है, स्मॉल है, क्योंकि ये इस ग्रुप में सबसे ऊपर है। अब साइज स्मॉल है तो इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, मिनिमम। अब बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी तो ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो हैलोजन है वो इजीली
रिलीज नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो भी इजी नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लोरोएल्केन है वो इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी फॉर SN1 एंड SN2 बोथ, दोनों के लिए। तो ये हेलोएल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है SN1 एंड SN2 के लिए। कब? जब कार्बन चेन सेम हो, हेलोजन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये आपका जो SN1 एंड SN2 दोनों क्या है, कंप्लीट है। थैंक यू।